गैप मिला है। एंड डोंट बॉदर अबाउट माई हेयर, ये जब तक कोरोना नहीं जाता ये ऐसे ही वेरिएबल की तरह होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे। एनीवे, सो बच्चों अब तक हमने जो, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड एलिमिनेशन मेथड वी हैव डन। आज 2 छोटे छोटे मेथड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इन 2 मेथड के बाद कल इन तीनों मेथड पर एक टेस्ट होगा, सॉरी चारों, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टेप्स तुम्हारे लिए रेडी है। सबसे पहले हमेशा याद रखना बच्चों, कोई भी मेथड हो, सबसे पहले आप इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करो इन द सेंस, पॉइंट है, याद है एलिमिनेशन मेथड में हमने एक पॉइंट वाला किया था, उसी से डेसिमल, सो वी रिमूव दैट पॉइंट। फ्रैक्शन होता है, वी रिमूव द फ्रैक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। सो अभी लिखना मत, मेथड नॉट 2, 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिंप्लीफाई बोथ इक्वेशन इफ रिक्वायर्ड, जो तुम्हें पता है, फ्रैक्शन है तो दुश्मन, याद है, एंड सो ऑन। रीराइट वन ऑफ द इक्वेशन, तो दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो इक्वेशन को या तो x इज इक्वल टू लिखो या y इज इक्वल टू लिखो एंड मार्क इट एज इक्वेशन 1। तो सिंपल है, फर्स्ट स्टेप क्या था, सिंप्लीफाई बोथ द इक्वेशन। सेकंड स्टेप, रीराइट वन ऑफ द इक्वेशन, दोनों में से एक, एज x इज इक्वल टू, सो राइट नाउ वी कंसंट्रेट ऑन x इज इक्वल टू, और फिर ये जो वैल्यू होता है इसको, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन एंड फाइंड y इक्वल टू, यानी अगर हमने x को इक्वेट किया तो y मिलेगा और y को मिला इक्वेट किया तो x को मिलेगा, और ये जो भी वैल्यू मिलेगा इक्वेट दिस इन इक्वेशन 1 अगेन। नहीं समझा? कोई बात नहीं, मैंने समझाया कहा। चलो सॉल्व करके देखते हैं, लेकिन पहले कॉपी इधर कॉपी करके फटाफट। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलते हैं, देखो सबसे पहले मैं इक्वेशंस को कॉपी करूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसे सिंप्लीफाई करना है क्या? नहीं सर, एवरीथिंग इज फाइन। इसे सिंप्लीफाई करना है क्या? नहीं सर, एवरीथिंग इज फाइन। यानी पहला स्टेप जो है सिंप्लीफाई, वो हो गया। सेकेंड स्टेप, रीराइट वन ऑफ द इक्वेशन। अब इसे मैं x इज इक्वल टू y को वहां पे शिफ्ट कर सकता हूं या y इज इक्वल टू x को वहां पे, तो कोई भी चलेगा। आई विल गो फॉर x इज इक्वल टू 14 माइनस y, ठीक है। ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। तो ये जो वैल्यू है इसे 2 में इक्वेट करना है। यहां पे सिर्फ इतना ही लिखना है, इक्वेटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है। यानी ये जो सेकंड इक्वेशन है, x की जगह क्या जाएगा बच्चों? 14 माइनस y, ठीक है। तो इक्वेशन 2 x की जगह जाएगा 14 माइनस y। अब इसके बाहर कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, वरना हम ब्रैकेट देते हैं। तो ये x का वैल्यू दिखा, आई राइट इट इन रेड, अच्छी तरह से समझ में आएगा। 14 माइनस y इज इक्वल टू 4। तो बच्चों अब ये 14 एज इट इज माइनस 1y इज माइनस 2y। अब यहां पर तुम्हें याद रखना, x इक्वल टू इक्वेट किया है तो y मिलेगा, y इक्वेट करते तो x मिलता। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? y। तो पहले इस 14 को वहां शिफ्ट करो, पॉजिटिव है, वहां पे जाके क्या बनेगा? निगेटिव।
ओके, 4 माइनस 40 माइनस 10। अब ये निगेटिव 2 है, वो पॉजिटिव 2 नहीं बनेगा, निगेटिव 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके डिवाइड करेगा, तो y निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 2 5। मैंने कहा था अगर हम x को इक्वेट करते हैं तो y मिलेगा, और इस y को फिर से इक्वेशन 1 में इक्वेट करना है। सो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। सो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 बच्चों होता है 9, तो हमें y मिला, x मिला, यानी हो गया। Therefore solution is x is equal to 9 and y is equal to 5। समझ में आया बच्चों? कितने स्टेप? 3 स्टेप। पहला स्टेप सिंप्लीफाई, सेकेंड स्टेप rewrite one of the equation as x is equal to or y equal to, equate this in second equation, find y and equate this in equation 1 फिर से, ठीक है? Finish it। वही एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट का 6 थोड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। दुश्मन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहे हैं, आरंट दे? यस। तो बच्चों सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन और कॉपी करो ये इक्वेशन। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू नेगेटिव 2 कोलन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या था बच्चों? सिंप्लीफाई बोथ इक्वेशन। तो दुश्मन से छुटकारा पाना है। 2 और 3 याद है बच्चों, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो इनके प्रोडक्ट से 2 और 3 का 6 होता है। सो मल्टीप्लाइंग बाय 6, तो हर एक को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 6 इंटू 3x अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 इंटू नेगेटिव 2। तो ये बनेगा 2 3 और फिर ये 3 3 9x, 3 2 2 5 10y और ये 6 2 नेगेटिव 12। एम आई क्लियर? वेट, अब सेकेंड को सॉल्व करना है। देखो 3 नंबर है, कौन से कितने नंबर है? 3। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। उसमें से जो बड़ा नंबर है वो लिखने का, 6 1 6, उसका टेबल लिखना है आपको थोड़ा सा। और 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 6। 2 के टेबल में भी 6 और 6 के टेबल में 6। तो उसमें से वो नंबर ढूंढना है जो तीनों के टेबल में हो, और हमेशा बड़े नंबर का टेबल लिखने का। तो 6 ही मिला मुझे, 3 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में भी है। तो इसका मतलब है इसका एलसीएम 6 है, इसलिए मल्टीप्लाइंग बाय 6। सो 6 इंटू एक्स बाई 3 प्लस 6 इंटू वाई बाई 2, 6 इंटू 13 बाई 6। सो बच्चों 3 2s यानी 2x, 2 3s यानी 3y इज इक्वल टू 13। तो अब बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, लेकिन इस इक्वेशन 1 2 लिखना नहीं है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें से x ढूंढता हूं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको डिफिकल्ट इजी है नहीं, बस इक्वेट करना ही है। आई विल इससे इक्वेशन 1 में लिखता हूं और इससे 13 इस 3y को मैं ट्रांसफर कर देता हूं, और अब जो ये 2 जो है इसे डिवाइड करेगा, ठीक है? दैट इज
13 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। क्यों बताता हूं, x इज इक्वल टू लिखूंगा तो 2 से डिवाइड होगा, y इज इक्वल टू लिखूंगा तो 3 से डिवाइड होगा। तो ऑब्वियसली जो छोटा नंबर है वो मुझे कन्वीनियंट है। यहां पे तो 9 और 10 है, इसलिए मैंने इसको सोचा भी नहीं। तो अब इस x के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में इक्वेट करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब यहां पे लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1। तो जो क्या मिला, 9x है ना, ये इक्वेशन 1 है। सो 9 टाइम्स x ये है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ओके बच्चों, अब फिर से देखो, इस ये 2 कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, यानी इस इक्वेशन में दुश्मन कौन है, 2। सो मल्टीप्लाइंग बाय 2। अब थोड़ा सा स्कॉलर बनो यार, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 9 इंटू 13 माइनस 3y, 2 10 20y। अब इतना तो लिख सकते हो ना। ओके, एक मिनट बच्चों, तो पहले ये फिर ये और एक स्टेप हम कर सकते हैं ना, या 13 9 117, 9 3 27 माइनस 20y इज इक्वल टू -24। अब इसे मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ओके, अब ये देखो, -20 और -27, तो दोनों को ऐड करके नेगेटिव साइन देना है, ठीक है। और ये 117 वहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -24 -117, याद रखना, ये पॉजिटिव 117 है, वहां पे जाके -117 बनेगा। ओके, अब जरा राइट हैंड साइड का हिसाब किताब कर लें। जब दोनों निगेटिव होते हैं तो ऐड करके निगेटिव साइन देते हैं। तो 7 + 4 11, कैरी 1 2 3 4 एंड 1। अब ये जो -47 है वहां पर जाके डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू -141 अपॉन -47। सो y इज इक्वल टू, अब बच्चों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब 141 को 47 डिवाइड करता है, सिंपल है बच्चों। देखो लास्ट में नंबर क्या है, 7 के टेबल में लास्ट में 1 कब आता है, 3 था, तो चांसेस है ये 3 चेक करो, 47 3 यहां 141 देखो हो गया ना, 3। और अब ये जो y है, x वाला इक्वेशन कौन सा है, ये है या ये है, सेकेंड। इसे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, y 3 है ना बच्चों, 3y, y का वैल्यू 3 है, अपॉन 2। सो 13 माइनस 3 3 9, तो 13 माइनस 9 कितना होता है बच्चों, 4 अपॉन 2 2। सो देयरफॉर सॉल्यूशन हो गया ना, रेडी, आंसर लिख लोगे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो याद रखना बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है सिंप्लीफाई द इक्वेशन। जैसे मैंने इसमें दुश्मन से पीछा छुड़ा लिया, 2 दुश्मन होते हैं, 3 दुश्मन होते हैं, तब कैसे डील करते हैं, ये मैंने तुम्हें एलिमिनेशन मेथड में बहुत अच्छी तरह सिखाया है। भूल गए हो तो वीडियो फिर से देख लो एंड फिनिश इट। इजी लग रहा है ना? हाँ, इजी लगना चाहिए, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में बच्चों तुमने बहुत मेहनत की है। तो वो मेहनत इसलिए मैं उसमें करवाता हूं क्योंकि यहां पे सब कुछ इजी हो जाए, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेकंड। हमेशा याद रखना, टेक्स्ट बुक साइड में रखना जब भी मैं पढ़ा रहा हूं। एनीवे, तो सॉल्यूशन, सबसे पहले दोनों इक्वेशन कॉपी कर लो। याद है ना, फर्स्ट सिंप्लीफाई इफ रिक्वायर्ड। सर ये तो सिंप्लीफाइड है और यहां पे 2 दुश्मन है, तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं,
तो उसके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 और 2 का प्रोडक्ट 6 होता है। सो मल्टीप्लाइंग बाय 6, तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बचेगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 बचेगा और 36। हाँ बच्चों, अब मैं डिटेल में एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं, क्यों? अब तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है? ओके, दोनों को हमने सिंपल फॉर्म में लिखा है। तो यहां से ज्यादा अच्छा होगा अगर हम s को 3 प्लस t लिखेंगे, ठीक है? ये फर्स्ट सेक्शन। अब पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन 2, यहां से यहां। तो क्या होगा, एक मिनट बच्चों, ये जो 2s है यानी 2 इंटू s का वैल्यू क्या है 3 प्लस t 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो बच्चों 3t और 2t हो गया 5t, 2t फ्रूटी नहीं, 2t और 3t 5t, ये प्लस 6 वहां पे जाके माइनस 6 होगा, 36 माइनस 6 30 होगा, और ये 5 30 को डिवाइड करेगा तो t का वैल्यू मिला 5 6। अरे वाह, तो याद है ना हमने इक्वेशन 2 में इक्वेट किया था, तो अब इसे इक्वेशन 2 में नहीं इक्वेशन 1 में इक्वेट करते हैं। पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, तो यहां s इज इक्वल टू 3 प्लस t का वैल्यू क्या है 6, हो गया बच्चों 9, और ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। अच्छा याद रखना बच्चों, ये सेम प्रॉब्लम एग्जाम में किसी भी मेथड से पूछा जा सकता है, सिर्फ ग्राफिकल मेथड में थोड़े सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, अदरवाइज एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या कभी कभी ग्राफिकल मेथड से भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो प्लीज फिनिश इट। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें बच्चों यहां पर पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है। याद है वो प्रॉब्लम, एक डिजिट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिजिट होगा कहीं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, कॉमा 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, क्यों? संतोष सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है इसलिए 10 से, अगर 2 होते तो 100 से, और अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट एक घर आगे चलाया जाएगा यानी एक डिजिट, तो ये होगा 2 पॉइंट यानी 2, ये होगा एक पॉइंट यहां 3 पॉइंट यानी 3, और ये होगा 13 पॉइंट यानी 13, ठीक है? सेम वे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो इसलिए यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो बच्चों क्या होगा, ये डिजिट एक सॉरी ये जो पॉइंट है एक प्लेस आगे चला जाएगा, यानी 4 पॉइंट यानी 4, 5 पॉइंट यानी 5, 23 पॉइंट यानी 23। हो गया बच्चों, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। 2 3 4 5 सर छोटा नंबर 2 है तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं। देखो छोटा नंबर 2 है तो मैं क्या करूंगा, ये 13 3y को वहां लेके जाऊं तो -3y और 2 से डिवाइड करूं,
13 माइनस 3y अपॉन 2। ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। और अब स्कॉलर्स तुम्हें पता है क्या करना है, isn't it? Go ahead। हाँ बोलो बोलो, पुट, बोलने का मेरे साथ, बोला ही जरा, पुट x इज इक्वल टू, बातें करो, 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। सो x यानी ये 4 इंटू एक्स है ना, तो 4 इंटू एक्स क्या है, 13, रेड से लिखते हैं बच्चों तो समझ में आएगा, ये x है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब वेट, तुम्हें पता है दुश्मन सर 2 है, 2 से वेट, एक्चुअली ये दुश्मन अपने आप ही खत्म हो रहा है, तो हम क्यों परेशान हो जाए, यानी 2 ब्रैकेट 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब तो तुम्हें पता है, ब्रैकेट को पहले ओपन करो, 2 13 जा 26, 2 3 जा 6, अब इसका हिसाब लगाओ और 26 -6 +5, सर अब परफेक्ट आना चाहिए, और ये 23, ये 26 वहां पे जाके -26 बनेगा, ठीक है, -y 23 माइनस 26 इज -3, और ये जो निगेटिविटी है वो डिवाइड करेगी, क्या करेगी, डिवाइड, तो -1 से डिवाइड होगा, यानी y का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव 3/1 इज 3। और सर अब हमें पता है, देखो ये जो इक्वेशन 2 में इक्वेट किया, तो ये जो लास्ट वैल्यू मिलेगा इक्वेशन 1 में इक्वेट करेंगे, यानी पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, जो होगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 टाइम्स y, 13 माइनस 3 टाइम्स y का वैल्यू 3 है, द होल डिवाइडेड बाय 2 हो गया, 13 3 3 is 9, क्या बात है, ऐसा लग रहा है मैं फिर से वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं ना, हाँ 13 माइनस 9 कितना होता है 4, और 4/2 2। तो चलो इसके बाद फटाफट तुम खुद आंसर लिख लो, आता भी नहीं, यू राइट द आंसर, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअली ये भी हमने सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड से, और अगर तुम्हें याद है 0,0 आंसर आया था, नहीं है कोई बात नहीं, चलो फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। ओहो, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्यूशन, ये है रोमन नंबर 5, सिंस √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 कोलन √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों रूट से तुम छुटकारा नहीं पा सकते, अभी नहीं, तो इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, इसको लिखते हैं ना, √2x, ये अब 0 माइनस √3y बनेगा, और 0 माइनस √3y इज माइनस √3y, और x होगा -√3 अपॉन √2y, हो गया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फर्स्ट स्टेप ओवर। नाउ पुट, गो अहेड, x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2y इन इक्वेशन 2। तो इसमें कौन जाएगा, x की जगह ये वैल्यू आएगा, तो वो इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, √3 इंटू x की जगह क्या जाएगा, -√3 अपॉन √2y, और ये बचा हुआ इक्वेशन -√8y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या होगा बताता हूं, जरा ध्यान दो, ये रूट इसे कैंसल नहीं करेगा, ये होगा नेगेटिव √3 3 होता है, याद रखना, √3 इंटू √3 होता है 3, याद रखना ये, अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। एनी डाउट्स? अच्छा सर दुश्मन, कोई बात नहीं, सॉल्व कर दो उसे, ठीक है बच्चों, ये जरा मैं नीचे लिख लूं, या इसे मैं बाद में लिखता हूं, हाँ चलो, कौन है दुश्मन, √2, सब कुछ फायदा नहीं होगा बच्चों इसमें, ये स्पेशल प्रॉब्लम है, इसे याद रखना। इसमें मैं और एक अच्छा आइडिया देता हूं, बताता हूं कैसे।
इसमें से y कॉमन ले लो, तो क्या बचा? -3/√2y, -√8। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये खास प्रॉब्लम है। क्या है? खास प्रॉब्लम है, खास। ठीक है, याद रखना, इसमें दुश्मन से छुटकारा पाना मत। क्यों बताता हूं? ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वहां पे जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और जीरो को तुम किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो तो जीरो ही मिलेगा ना। तो मुझे बताओ, इसे सिंप्लीफाई करके फायदा है क्या? नहीं। इसलिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन याद रखना। तो हो गया, y का वैल्यू मिला और इक्वेशन 2 में इक्वेट किया था, तो अब इक्वेशन 1 में पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों बताओ क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू -√3/√2 इंटू 0 हो गया सोल्यूशन। बच्चों कुछ प्रॉब्लम याद रखने पड़ेंगे, ये प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस खास प्रॉब्लम। एक्चुअली ये एलिमिनेशन मेथड से ज्यादा इजी गया था। फिनिश। हाँ बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन बाकी है उसमें से। अब तुम बोलोगे सर रेड में क्यों लिखा है? इजंट इट? कुछ खास है बच्चों, बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। क्यों? उसका रीजन देखो। इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो। किससे? 3 से। तो 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा। अब मुझे बताओ ये दोनों इक्वेशन सेम है या नहीं? हाँ है। तो जब दोनों इक्वेशन सेम होते हैं तो उनका ग्राफ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बनता है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन किस में आते हैं? फाइंड वेदर द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। If unique, then solve it using one of the method। हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फाइंड वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही उसे सिंप्लीफाई करना है, वरना नहीं। इसलिए थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एनीवे, सब्स्टिट्यूशन टेक्स्ट बुक का खत्म हो चुका है, अब फिनिश इट भी नहीं कह सकता हूं। Yeah, we are done, bachcho. Last, fourth method, cross multiplication method. So, steps. इसे पता चलेगा इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कहते हैं, you'll come to know. Simplify and write equations in the form. It is very, very important. It is very, very important. याद रखना। एंड देन यूज फॉर्मूला। बताता हूं कैसे। x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन। अब ये हमारा नोटबुक का पेज होता है बच्चों। दिस इज आवर नोटबुक पेज, करेक्ट? तो जनरली हम कहां से लिखना शुरू करते हैं? टॉप लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, यहां से। ऐसे आते ना, लिखते लिखते लिखते, करेक्ट? यहां से शुरू करते हैं हमेशा। तो उसी तरह से अब देखो, एक्स को छुपा दो। 1 मिनट है बच्चों, जस्ट अ सेकंड। अब देखो, एक्स का डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए एक्स को छुपा दो। तो सर इसका मतलब हुआ y का डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए, यस, y को छुपा दो। और 1 का डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए कांस्टेंट को छुपा दो। आइडिया अच्छा है? फिर से देखो, x का डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए x का कॉलम छुपा दो, y का डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए
y का कॉलम छुपा दो और कांस्टेंट का डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए कांस्टेंट का। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसा होता है, तो मैं निगेटिव लिख के ऐसा कर देता, तो टेक्स्ट बुक राइट है, हम एक्यूरेट है, ठीक है। फिर से x का डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए x का कॉलम छुपा दो और फिर ये जो नंबर्स है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बताओ पहले ऐसे जाएगा या ऐसे? ऐसे जाएगा, यानी B1C2 माइनस, अब ये आने दो, C1B2। नहीं समझ में आया? फिर से देखता हूं, y का डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए y का कॉलम छुपा दो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी A1C2 माइनस C1A2 या A2C1, डजेंट मैटर। नहीं समझा? और एक बार ट्राई करते हैं। कांस्टेंट का डिनोमिनेटर, 1 का डिनोमिनेटर जानने के लिए कांस्टेंट को छुपा दो, A1B2 माइनस B1A2। क्लियर? x का डिनोमिनेटर, y का डिनोमिनेटर, 1 का डिनोमिनेटर, एंड डन। चलिए कॉपी। ओके बच्चों, क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूं। ये रहा क्वेश्चन 3.5, question number 1. Which of the following equations has unique, no or infinitely many solution? In case unique solution, find it using cross multiplication method. मैंने तुम्हें बोला था ना कि जनरली वो कब सॉल्व करने कहते हैं? If unique solution, then you solve it by elimination, substitution और cross multiplication method। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और लकीली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए एज वेल एज कौन सा सॉल्यूशन है ये ढूंढने के लिए इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म में होना जरूरी है दोनों के लिए। तो चलते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन, पहले इक्वेशन लिखो x माइनस 3y माइनस, पहले क्वेश्चन लिखते हैं कुलिन 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, कोई दुश्मन वगैरह है नहीं तो कोई बात नहीं, x y ये सर राइट में होना चाहिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, और उसी तरह से ये भी राइट में होना चाहिए, तो नेगेटिव 2 क्या बन जाएगा? पॉजिटिव 2। लेकिन इक्वेशन हमेशा ऐसे ऊपर नीचे लिखना है बच्चों, ठीक है। यहां पे मैं फिर से लिखता हूं x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। और फिर याद है बच्चों हम क्या लिखते हैं? हियर a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 b1 c1 साइन के साथ, हाँ, a1 1, a2 3, b1 नेगेटिव 3, b2 नेगेटिव 9, c1 3, c2 2। और ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। पहले हमें फाइंड आउट करना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी। तो सबसे पहले कंडीशन हमने दिया है यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो पहले एक काम करेंगे, a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद c1 अपॉन c2। तो चलते हैं। a1 अपॉन a2 कितना मिला बच्चों? 1 अपॉन 3। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं, यही है। b1 अपॉन b2 क्या है? -3 अपॉन -9। तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा और 3 जा 1/3 और C1/C2 हो गया 3/2। तो ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये दोनों इक्वल है तो दो चांसेस है, और दोनों चांसेस में हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये दोनों इक्वल है, देखो 1/3 तो लिखना पड़ेगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। लेकिन क्या ये C1/C2 है? नो, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो याद है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी दो पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। देयरफॉर इक्वेशंस हैज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन? इसे पता है कौन सी लाइन बनती है? पैरेलल लाइन बनती है, नो सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन नहीं है तो मैं आगे इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करूंगा क्या? नो, नहीं करेंगे। इसका मतलब है ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। फिनिश। सर ये तो पहले से आसान है। हाँ बच्चों, मैथ्स में सब आसान होता है, बस एक अच्छा टीचर मिलना चाहिए और तुमको अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो सेकंड क्वेश्चन। सर ये तो ऑलरेडी सही सही है, उसी फॉर्म में है ना, ax प्लस by, ये भी है। तो एक काम करते हैं सर, पहले हम एक के नीचे एक लिखते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई तो करना नहीं है। ओके, और यहां पे क्या लिखेंगे? हियर बोलो बोलो, a1 लिखते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। A1 और साइन मत भूलना, मार खाना पड़ता है। A1 2 3 1 2 5 8, ठीक है ना। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले A1/A2 यानी 2/3, उसके बाद B1/B2 यानी 1/2, और उसके बाद C1/C2 5/8। तो सबसे पहले चेक करो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं। सो यहां पे लिखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन क्या कहता है? अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सो देयरफॉर x अपॉन, याद है, y अपॉन 1/, और कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? ध्यान दो, ऐसे होता है। x के लिए अब वो फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द फॉर्मूला। x का कॉलम हटा दो, तो यहां पे 1 है और यहां पर 8 है, तो 1 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 10, डायरेक्ट। अब y का कॉलम हटा दो, अगर y का कॉलम छुपाओगे तो 2 5 3 8 नंबर बचेंगे, और यहां पे निगेटिव और ब्रैकेट लिखना है हमेशा रखना। y का डिनोमिनेटर निगेटिव होगा, तो y का कॉलम हटा दोगे तो 2 8 16 माइनस, ये हमेशा पहले माइनस लिखना, आगे बताऊंगा क्यों। और बाद में 3 5 15, और कांस्टेंट के लिए 1 का डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए कांस्टेंट का कॉलम छुपा दो, तो मिलेगा 2 2 4 माइनस 3 1 3। तो x अपॉन 8 माइनस 10 होता है -2, y अपॉन 16 माइनस ये निगेटिव 16 में से 15 गया 1, 1/4 माइनस 3 1। तो अब x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस लिखो, x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1/1 1, एंड बच्चों मैं वहां पे लिखता हूं क्योंकि फिर फ्रेम में नहीं आएगा। हाँ, ये जो है इसे इक्वल लिखना, फिर इसे इक्वल लिखना, x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 एंड y अपॉन -1। पता है
पॉजिटिव, अच्छा लिख देते हैं, y अपॉन नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 1। एक मिनट बच्चों, सॉरी, इसे और एक थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। हमेशा याद रखना, नेगेटिविटी डिनोमिनेटर में मत रखना, तो ये नेगेटिविटी ऊपर लेके जाओ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। नेगेटिविटी ऊपर लेके जाओ न्यूमरेटर में, तो y अपॉन 1 y होता है और 1 अपॉन 1 1 होता है, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, या पहले वाला अच्छा था, ऐसा भी चलेगा या ये भी चलेगा। ठीक है, इसे कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं। सॉरी, हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मैंने, इसी को कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर x अपॉन नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 1 होता है, पता है ना, और y अपॉन नेगेटिव 1 1 अपॉन 1 1 हो गया। अब ये नेगेटिव 2 यहां पे डिवाइड करा है, वहां पे करेगा क्या, मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू नेगेटिव 2 नेगेटिव 2, नेगेटिव 1 वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू नेगेटिव 1 नेगेटिव 1। अरे हाँ, हो गया। सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू नेगेटिव 2 एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव 1। इसका मतलब है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं, सर कितना आसान मेथड है। एग्जैक्टली, तो अगर एग्जाम में मेथड मेंशन नहीं करते तो मैं तो इसी मेथड से सॉल्व करूंगा, इजंट इट? हाँ बच्चों, हमेशा याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे आसान होता है, इसलिए मैं उसे एंड में पढ़ाता हूं। ठीक है, और कभी भी अगर मेथड नहीं दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दो, और अगर दिया है तो जो मेथड दिया है उससे सॉल्व कर दो, फिनिश। तो प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व कर ले। चल, क्वेश्चन नंबर 3। अरे वाह सर, जैसा चाहिए वैसा है, तो एक काम करते हैं, एक के नीचे एक लिखते हैं। हाँ चलो, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, और फिर यहां पे क्या लिखोगे, हियर, बोलो बोलो, a1 a2 3 6, b1 b2, बोलो, नेगेटिव 5 नेगेटिव 10, c1 c2, बोलो बोलो, 20 40। तो क्वेश्चन याद है ना, पहले चेक करो भाई सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, a1 अपॉन a2 जो है 3 अपॉन 6, और वो होता है 1 अपॉन 2, 3 1 जा 3 2 जा। उसके बाद b1 अपॉन b2 जो है नेगेटिव 5 नेगेटिव 10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 1 जा 5 2 जा। और नेक्स्ट c1 अपॉन c2 जो है 20 अपॉन 40 जो होता है 21 जा और 2 जा 1 अपॉन 2। तो याद है ना बच्चों, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वल है, हाँ है, यानी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। सर ये तो तीनों इक्वल है, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो दोनों इक्वल हुए तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट या नो। अगर तीनों इक्वल हुए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते। देयरफॉर इक्वेशंस हैज उससे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस लिखते हैं। तो इसे ढूंढने की जरूरत है क्या, नहीं, वी डोंट नीड टू, एंड वी आर डन। तो चलो पहले ये कंप्लीट कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4। सर इसको राइट में लेके जाना पड़ेगा, तो एक काम करो, वो स्टेप डायरेक्टली पहली स्टेप में कर दो ना। ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन कॉपी करना है, आपका पहला स्टेप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, और इसमें भी आप वही कर सकते हो, या यू कैन डू दैट। तो मैंने
-7 को वहां पे +7 और -15 को +15 कर दिया, दैट्स इट। और फिर से हम यहां पे क्या लिखेंगे, हियर, बोलो बोलो, A1 A2 1 3 B1 B2 -3 और C1 C2 7 15। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं पहले A1 upon A2 1 upon 3 B1 upon B2, ये 1 बन जाएगा, 3 1 था और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और C1 upon C2 7 upon 15। तो सबसे पहले ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं सर, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो, therefore equations has unique solution। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है, अब सॉल्व करते हैं कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, x अपॉन y अपॉन नेगेटिव ब्रैकेट लिखने का बच्चों, 1 अपॉन, चले, यस बच्चों, ये मेथड में मजा आता है, इजंट इट? हाँ, मुझे भी। ओके बच्चों, याद है ना, x का डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने के लिए x को छुपा, और जरा ध्यान देना है बच्चों, x को छुपा दिया तो निगेटिव पॉजिटिव होता है, निगेटिव 315 45, फिर माइनस लिखना और फिर मल्टीप्लाई करना, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव के बाद निगेटिव आया तो उसे पॉजिटिव लिखना है, याद रखना, निगेटिव के बाद फिर निगेटिव पॉजिटिव लिखना है। 7 3 21, पहले साइन फिर नंबर, फिर से देखो, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव 315 45, फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस, ओके। अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो एक निगेटिव है उसके आगे और एक निगेटिव आया तो इसे ऐसे कर दो, यानी पॉजिटिव, 3 7 21। एम आई क्लियर? चलो अब y की तरफ चलते हैं। y का डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए y को छुपा दो, 1 इंटू 15 माइनस 3 इंटू 7 21, और कांस्टेंट का डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए कांस्टेंट को छुपा दो, 1 का डिनोमिनेटर। अच्छा फिर से देखना, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, 1 3 3, और फिर माइनस, इसको छुपाया ना हमने, पॉजिटिव निगेटिव, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन फिर इसका, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो जब दो निगेटिव आते हैं तो दूसरा निगेटिव हम वर्टिकली लिखते हैं, यानी पॉजिटिव बनाते हैं, 3 3 9। वाह, बहुत आसान हो गया बच्चों ये, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो मोटे का साइन आएगा निगेटिव, मोटा माइनस छोटा बच्चों, 45 माइनस 21, 5 में से एक गया, 4 बचे 2, 24, ठीक है। y अपॉन, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मोटे का साइन आएगा और मोटा माइनस छोटा, 21 में से 15 गए, कितनी उड़ गई, 6, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मोटे का साइन पॉजिटिव, 9 माइनस 3 6। तो बच्चों x ढूंढने के लिए y को छुपा, y ढूंढने के लिए x को छुपा, तो x अपॉन नेगेटिव 24 इज 1 अपॉन 6। बच्चों वहां पे लिखता हूं मैं, आप कंटिन्यूअस नीचे लिखना, x अपॉन नेगेटिव 6 इज 1 अपॉन, सॉरी नेगेटिव 24, x अपॉन नेगेटिव 24 इज 1 अपॉन 6 कोलन y अपॉन नेगेटिव 6 इज 1 अपॉन 6, y अपॉन नेगेटिव 6 इज 1 अपॉन 6। तो ये नेगेटिव 24 यहां पे डिवाइड कर रहा है, वहां पे 1 को मल्टीप्लाई करके ऐसा बनेगा, उसी तरह से ये नेगेटिव 6 उसे मल्टीप्लाई करके ऐसा, तो नेगेटिव 6 4 6 1, और हाँ फाइनल आंसर तुम लिखोगे, फिनिश इट। Now 3.5 में है क्वेश्चन नंबर 3,
दोनों मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आता, दो मेथड कभी नहीं, अब तक नहीं पूछे गए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा मेथड यूज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी और एक्यूरेट आएगा। और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करना, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन तुम्हें करना है, नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं व्हाट्सएप पे सोल्यूशन भेज दूंगा। 3.5 का थर्ड। यस, द गुड न्यूज इज आज का लेक्चर खत्म और यही सारे प्रॉब्लम फिर से रिपीट करने हैं तुम्हें, ठीक है। अभी क्लास वर्क में लिखे ना, होमवर्क में फिर से तुम खुद सॉल्व करोगे। चलो, थैंक यू।